आप देख रहे हैं एमएलए साहब। सदर बाजार विधानसभा की गिनती दिल्ली की बड़ी विधानसभाओं में होती है और इस विधानसभा के विधायक हैं राजेश जैन। तो सबसे पहले हम आपको रूबरू करवाते हैं सदर विधानसभा के एमएलए साहब से। चुनावी सीजन आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। उपलब्धियों की लिस्ट भले ही छोटी हो, नेताजी अपनी पीठ थपथपाने में, वाहवाही बटोरने में पीछे नहीं रहते। ऐसे में जनता की आवाज कहीं ना कहीं दब जाती है। लेकिन घबराइए मत, अब हम आ गए हैं आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए। हम आपकी बात सुनेंगे, जानेंगे आपसे आपके मोहल्ले का हाल, उसके बाद पहुंचाएंगे आपके विधायक तक आपकी बात। आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली के सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए जानते हैं आपके क्षेत्र का हाल। यूं तो हर ग्वाला अपनी दही को मीठी बताता है, लेकिन हकीकत तो दही चखने के बाद ही पता चल पाता है। दिल्ली की सदर विधानसभा के विधायक भी ऐसा ही कुछ दावा कर रहे हैं कि उनकी दही सबसे मीठी है। हमारा काम जो था 15 साल जो हमने सरकार बनाई और सरकार बना के हमने दिल्ली के अंदर विकास कार्य किए हैं। दिल्ली में चौमुखी विकास हुआ है। पूरे भारतवर्ष में पहला स्टेट है दिल्ली का जिसमें बहुत चौमुखी विकास हुआ है। पिछली विधानसभा चुनाव में डेलिमिटेशन के बाद शास्त्री नगर, इंद्रलोक और किशनगंज को जोड़कर इस विधानसभा को बनाया गया। सदर विधानसभा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहां पिछले 3 बार से कांग्रेस के विधायक राजेश जैन जीतते चले आ रहे हैं। जैन साहब की माने तो हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने इलाके में बेजोड़ काम कराया है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो प्रयास किए हैं वो सराहनीय है। उनकी उपलब्धियों को अगर मैं गिनवाऊं तो इस टेलीविजन पे कम से कम 1 घंटा लगेगा, क्योंकि जो विकास सबकी नज़रों में दिखता है। 1 बार चुनना, 2 बार चुनना, 3 बार चुनना, चौथी बार फिर दोबारा चौथी बार चुन के आ रहे हैं। तो वही मकसद है कि विकास, हमारी मुख्यमंत्री का एक ही उद्देश्य है कि विकास करना है। विधायक जी की माने तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हुए उन्होंने 3 नए स्कूल बनवाए हैं, साथ ही 2 स्कूलों का अपग्रेडेशन भी करवाया। इलाके में दिल्ली का पहला फुल्ली एयर कंडीशनड कम्युनिटी सेंटर और जिम भी उन्हीं की देन है। विधायक जी तो बिजली, पानी, सीवर और सड़कों के मामले में इस विधानसभा का रिकॉर्ड बाकी विधानसभाओं में सबसे बेहतर बताते हैं। एमएलए साहब से तो आप मिल चुके। चलिए अब आपको ये बताएं सदर बाजार विधानसभा की आवाम का क्या है मिजाज। देखो, पिछले 15 वर्षों से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है। 15 साल बहुत होते हैं किसी भी क्षेत्र को चमकाने के लिए, उसका विकास करने के लिए। 15 साल पहले जैसा हमारा क्षेत्र था, आज वैसा का वैसा ही है। हमने सोचा कि विधायक जी इस विधानसभा से लगातार 3 बार जीतते आए हैं, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे इनके अच्छे काम रहे होंगे। लेकिन जब हम विधायक जी के दावों की हकीकत जानने निकले तो मामला जरा उल्टा हो गया। गली गली में चले जाओ, गलियाँ टूटी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, बिजली आती नहीं है, पानी आती नहीं है, स्कूलों की हालत ख़राब है, बड़े रोडों की हालत ख़राब है। और जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े बड़े लुभावने वादे कर रहे हैं, लोगों को तोहफा दे रहे हैं। ये चुनाव से 3 महीने पहले कौन सा तोहफा दे रहे हो आप? आपको जनता ने चुनकर भेजा, 5 साल पहले आप चुनकर के आए, तो आप ये जो काम तोहफे देने का जो काम कर रहे थे, ये करते आप 5 साल पहले, ये करते आप 4 साल पहले। इलाके की पड़ताल करने पर सामने आया कि विधायक जी जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं वो सब अब कागजों पर ही हैं। जमीन पर अभी कोई भी स्कूल पूरा नहीं हुआ है। पार्क,
कम्युनिटी सेंटर और जिम को छोड़ दें तो इलाके में मूलभूत सुविधाओं का खासा अभाव दिखाई पड़ा। सीवर जाम पड़े हैं, जल बोर्ड के नलकों से गंदा पानी आ रहा है, सड़कें महीनों से टूटी पड़ी हैं तो बिजली के तारों का मकड़जाल आज भी आसमान को अपने गिरफ्त में लिए हुए है। आज सदर की हालत आप देख कर गाओ, 12 टूटी चौक कुतुब रोड से लेकर के आप इंदौर लोक तक चले जाओ, हर रोड आपको टूटा मिलेगा, हर रोड मिलेगा। 15 साल में तो रोड ऐसा हो जाता है, अगर ढंग से तरीके से एक रोड बना दिया जाए तो उसको 15 साल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 15 साल में 15 बार रोड तो बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं कैसा, जो 6 महीने में टूट जाए। एक बारिश आती है रोड टूट जाता है। आप सरकारी पैसे को, सरकारी पैसा नहीं है, जनता जो खून, ये जो जनता है इसके खून पसीने की कमाई के पैसे को आप विकास में नहीं लगा रहे, उसको खपा रहे हो और उसको खपा के कमीशन अपनी जेब में भर रहे हो। तो ऐसा विकास दिल्ली को नहीं चाहिए। इलाके में पार्किंग और इंक्रोचमेंट की समस्या साल दर साल सुरसा के मुंह की तरह बड़ी होती जा रही है। वहीं पिछले 15 साल से कब्रिस्तान के झूठे वायदे अब लोगों को बहलाने के बजाय गुस्सा ही दिलाते हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यहाँ के लोगों ने विधायक जी को कर दिया है फेल। उनका कहना है कि जिस तरीके से 15 साल से वो लगातार यहाँ के विधायक हैं, साथ ही राज्य की बात करें या केंद्र की बात करें, कांग्रेस की ही सरकार है। ऐसे में जो विकास कार्य की उम्मीद थी वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। नंबर के आधार पे इनको 0 से 1 नंबर दिया गया। आवाम का मिजाज तो बेहद गर्म है, लेकिन विधायक जी चौथी बार भी जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे में नेताजी का ख्वाब पूरा होगा या अधूरा होगा, ये तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। दीपक सिंह, पल्स NCR, दिल्ली। फिलहाल MLA साहब में आज के लिए चाहिए इजाजत, लेकिन सिलसिला खबरों का लगातार जारी है। आप बने रहिए पल्स NCR के साथ।